में हुए बड़े स्कैम के बाद दर पतर उसकी परतें भी खुलती जा रही हैं। एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है इसमें लाखों करोड़ों का यहाँ स्कैम हुआ है। अब हर्ष परमार और उसकी टीम छतरपुर से फरार है। लोग जगह जगह शिकायत कर रहे हैं और पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हर्ष परमार द्वारा जो जितने भी वाहन थे या जो क्रय विक्रय किया गया था, तमाम उन पहलू तक तलाशने की खोजने की कोशिश की जा रही है ताकि हर्ष परमार का कोई सुराग लग सके और जो लोगों के साथ ठगी है साथ उनका पैसा वापस आए। हमारे साथ भुर्जी सर हैं, चंद्र प्रकाश भुर्जी सर है, वो यहाँ शिक्षा का काम करते हैं और उनके ऊपर भी आरोप लगे कि भैया जो जिस वाहन से ओडी गाड़ी से वो हर्ष परमार चलता था वो इनके पास है। इनका सोशल मीडिया पर नाम आया तो इस बात से जो आहत भी है, दुखी भी है और शायद उसी का अपना रूप पक्ष रखने के प्रयास करेंगे कि हर्ष परमार से इनके जो बेटे का नाम आ रहा है कि वो गाड़ी इनके पास है। हम उसी मामले में जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक हकीकत पूरी मामले की क्या है। सर, आपका जो यहाँ स्कैम हुआ है हर्ष परमार द्वारा जी, क्या जानकारी है उसकी? पहले तो हमने न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि कोई हर्ष परमार इस तरह स्कैम करके भगा है। वैसे वो हमारे बेटे की मेडिकल एजेंसी है स्टेडियम में, वहाँ कभी कभार हमने उसको आते जाते देखा, लेकिन जब न्यूज में देखा तब उसकी पूरी हकीकत समझ में आई। और आज हमने न्यूज में देखा बुंदेली चुगली में कि हमारा नाम जोड़ा जा रहा है कि ओडी इनके पास रखी है। तो ना तो हमने ओडी देखी, ना आज तक उसको छू के देखा, ना यहाँ लाया वो कभी ओडी, और ना हमारा उससे कोई पैसे का कोई लेन देन है, इसलिए हमारा कोई लेने का मतलब ही नहीं है। और अगर बेटे का होगा कुछ लेन देन तो उन्हें अभी तक हमसे कोई चर्चा नहीं की इस मामले में। अच्छा, लेकिन कहा जाता है कि भैया जो जिस वाहन से ओडी गाड़ी से चलता था, क्योंकि लग्जरी ऐसा आराम की जिंदगी जीता था लोगों के साथ स्कैम करके वो जी, तो जिस वाहन से ओडी से लग्जरी वाहन गाड़ी से चलता था वो बताया जा रहा है कि भैया आपके बेटे के नाम है शुभम, साथ बेटे का नाम है, उसके पास गाड़ी है। तो क्या आपकी बात भी हुई होगी अपने बेटे से? हाँ, बेटे से बात हुई और गाड़ी संबंध में कोई उसने बताया कि गाड़ी हमारे नाम नहीं है, वो हर से ही लाया था कहीं बाहर से गाड़ी, और जहाँ भी उसने दे दी हो जिसको, ये भी हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि गाड़ी गई कहाँ। अच्छा, ये तो पता है कि वो यहाँ करीब 200-250 लोगों को यहाँ चूने लगा के गया, करोड़ों रुपए का यहाँ स्कैम करके गया। हाँ, लगता तो नहीं था जब वो आता था, कभी घर भी आया है 1-2 बार हमारे, तो कभी नहीं ऐसा लगा कि वो इस तरह का व्यक्ति होगा, लेकिन जब न्यूज में देखा तब समझ में आई बात कि वो तो बहुत बड़ा ठग। क्या लगता है कि आप चूँकि शिक्षा से जुड़े हैं, युवा वर्ग भी और शिक्षा से जुड़े हुए नए लोग आपसे जुड़े हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि इस तरह का स्कैम शहर में आम तौर पर यहाँ देखने को मिलता है? पहली बात तो ये जो वर्ग ठगी के शिकार हुए हैं, पहले तो ये कहना चाहते हैं उनसे कि भाई इस तरह का कोई ब्याज बट्टा तो मिलता नहीं है कि 1 लाख के 1.5 लाख वो 10 दिन में दे दें। तो पहले तो लालच ना करें और इस तरह जो ठगी हुई है तो उनको पकड़ा जाए हर्ष को और सबका पैसा दिलाया जाए। अच्छा जी, स्कैम का एक बात और, स्कैम जो होता क्यों है? क्योंकि लोग लालच में आ जाते हैं, क्या कारण है जी इसका? बस लालच ही मुख्य कारण है उसका स्कैम का, कि जब उसने 1 के 1.5 दे दिए तो आपने फिर 3 दे दिए उसको, फिर इस तरह वो किया होगा उसने जो भी किया है, लेकिन हमें तो केवल न्यूज में के माध्यम से पता चला कि इस तरह स्कैम हुआ। अच्छा, उसकी शिकायत हुई, कंप्लेंट हुई, लोगों ने जो ठगी के शिकार उन्होंने कंप्लेंट भी किया है, क्या पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का कोई संपर्क हुआ है क्या आपसे? नहीं, हमारा ना पुलिस से कोई संपर्क हुआ, ना हर्ष परमार से कोई संपर्क हुआ, केवल देखा है हमने कि ये हर्ष परमार है, ना हमने कोई पैसा दिया उसको, ना उसकी गाड़ी देखी कभी, हमारा नाम जोड़ा जा। अच्छा, जैसे काय वजह आपकी हो सकता है बेटे ने पैसे दिया हो क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई, या मान लो हो सकता डरा हो क्योंकि अब मामला सामने आ गया, तो यदि गाड़ी आपके पास है आप बेटे तो क्या रख लेते क्या गाड़ी? आप उसको क्या करते आप? बिल्कुल रख लेते, अगर पैसा दिया है तो पैसा तो चाहिए था, तो अगर पैसा बेटे ने दिया होगा तो अगर किसी को मिले गाड़ी तो गाड़ी की खबर देंगे या गाड़ी हमें चाहिए। पर चलिए, तो हमारे साथ यहाँ भुर्जी सर थे और इनके बेटे पर जो आरोप लगे थे कि एक लग्जरी वाहन जो ओडी गाड़ी से हर्ष परमार चलता था वो इनके बेटे पास है। तो उसी मामले में आज भुर्जी सर ने जो अपना पक्ष रखा कि भैया उस तरह का बेटे का जो हो सकता संपर्क हो, आना जाना हो, लेकिन जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उसके वाहन को रखा गया है इनके पास वो निराधार हो, वो खुद चाहते हैं तो पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच करे। राकेश रिछाड़िया, महाकवरेज न्यूज, छतरपुर।